हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पाइप और टंकी चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, तब ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। देखिए, 2 पाइप अकेले एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, और एक निकासी पाइप मतलब खाली करने वाला, अकेले प्रति घंटे 20 गैलन पानी खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ काम करते हुए उसी खाली टैंक को 40 घंटे में भर सकते हैं। टंकी की क्षमता धारिता कितनी होगी? अब देखिए, ये मान लेते एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, तो ये 20 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में? 20 घंटे में। और दूसरा है ये 24 घंटे में भर सकता है। मान लेते तीसरा पाइप जो है सी, ये खाली करने वाला पाइप है। अब जब ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं, यानी ए बी और ये सी, यानी सी खाली कर रहा है, जब तीनों मिलके काम करते हैं तो दिया क्वेश्चन में तीनों पाइप एक साथ काम करते हुए इसी खाली टैंक को 40 घंटे में कितना करते हैं? 40 घंटे में भर सकते हैं। जब तीनों काम करते हैं तो 40 घंटे में भर जाता है। तो सबसे पहले इन तीनों कैल्शियम ले लीजिएगा। तो देखिए, 20 40 कैल्शियम 40 होगा, 24 40 से किसे कटेंगे? 120 से। ठीक है, तो देखिए 20 छक 120 हो जाएगा, और 24 25 120 हो जाएगा, और ये कितना होगा? 40 3 120 हो जाएगा। अब देखिए 6 5 कितना हो रहा है? 11, यानी इन दोनों का वैल्यू कितना हो रहा है? 11। देखिए 6 5 11, ये दोनों भरने वाले हैं 11। अब तीनों को मिलके कितना हो रहा है? 3। तो अब 11 में से कितना घटा दे कि 8 हो जाएगा? सॉरी, 11 में से कितना घटा दे कि 3 हो जाएगा? तो हम कहेंगे अगर 11 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3। यानी जो हमारे सी की क्षमता है वो कितनी हो जाएगी? -8 हो जाएगी। सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? -8 हो जाएगी। अब देखिए, अब यही जो 8 यूनिट है, ध्यान देना, जो ये 8 यूनिट है ये किसके बराबर है? क्वेश्चन में कहा है कि और एक निकासी पाइप अकेले प्रति घंटे 20 गैलन खाली करता है। यानी 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 20 गैलन। ठीक है, 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 20 गैलन दिया है। 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 20 गैलन दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाए? 1 यूनिट का वैल्यू 8 से भाग कर देगी, तो 8 दूनी 16, और 4 बचेगा, 8 25 40, यानी 2.5 गैलन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है टंकी की क्षमता कितनी होगी। हमारा देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 2.5, हमारा कुल यूनिट कितना? 120। तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 120 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 2.5। अब देखिए दशमलव से 1 0 क्या होगा? कट जाएगा, गुणा कर दीजिए, 12 25 60, अब 12 दूनी 24 है 30, यानी 300 गैलन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। 2 नल पी और क्यू अकेले एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को सुबह 9 बजे खोला जाए तो ठीक दोपहर 3 बजे तक टंकी को पूरा भरने के लिए नल पी को कितने बजे बंद करना चाहिए? अब देखिए कह रहा है 2 नल है, एक पी है एक क्यू है। तो ये पी 10 घंटे में भरता है और जो क्यू है ये 12 घंटे में भर सकता है। तो इन दोनों की पहले क्षमता निकाल लीजिए, तो कितना इसका एलसीएम हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 10 6 60, 12 25 60 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है यदि दोनों नलों को सुबह 9 बजे खोला जाता है और ठीक दोपहर 3 बजे तक टंकी को पूरा भरने के लिए नल पी को कितने बजे बंद करना होगा? किसको कह रहा है कि देखिए पी को कितने बजे तक बंद करना होगा? पी को बंद करना होगा, यानी क्यू जो है पूरे समय तक काम किया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि ठीक दोपहर 3 बजे तक टंकी को पूरा भरने के लिए नल पी को कितने बजे तक बंद करना होगा? पी को बंद करना होगा, यानी जो क्यों है पूरे समय तक काम किया है। पहले बात ये समझिए, देखिए सुबह 9 बजे खुला था, जो सुबह ये कब खुला था? 9 बजे। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। और कह रहा ठीक दोपहर 3 बजे बंद करना है। कितने बजे बंद करना है? दोपहर 3 बजे। ठीक है, तो देखिए इनके बीच का कितना समय लग रहा है? देखिए 9 3 12, 3 घंटा इधर लगेगा, 3 घंटा इधर, यानी कुल 6 घंटा लग रहा है। भाई 9 बजे चालू हो रहा है, 3 बजे बंद होगा, तो यानी 6 घंटा लगेगा कुल। तो 6 घंटा जो ये पूरा लग रहा है उसमें क्यों पूरा चल रहा है? ठीक है, क्यों क्या चल रहा है? ये पूरा चल रहा है। तो 1 घंटे में अगर ये इसका 5 यूनिट है तो 6 घंटे में कितना भर देगा? ये 30 यूनिट भर देगा। भाई देखिए इसका जो क्षमता है कितना? 5 है, और ये जब 6 घंटा काम करेगा तो कितना काम कर देगा? ये 30 यूनिट काम कर देगा। अब देखिए, तो अब देखिए यहाँ पर कुल कितना है? 60 यूनिट। जब 30 यूनिट भर देगा तो अब कितना यूनिट बचेगा? 30 यूनिट। भाई देखिए जो क्यू है
ये 30 यूनिट अगर भर देगा, पूरा 60 था तो बचेगा कितना, 30 यूनिट बचेगा। अब देखिए, अब जो ये 30 यूनिट है भरे कौन होगा, ये क्यों होगा, ठीक है। तो क्यों इसको 6 से भाग कर दे इसके क्षमता से, तो कितना हो जाएगा 5 घंटा। कितना हो जाएगा ये 5 घंटा, कितना हो जाएगा 5 घंटा। यानी जो हमारा P है ये कुल कितने घंटे तक काम किया है, 6 घंटे तक ही। कुल कितने समय तक भरा है, 5 घंटे ही तक भरा है, ठीक। कितने घंटे तक भरा है, 5 घंटे। और कुल काम जो हुआ है वो कितना हुआ, 6 घंटे तक। तो कितने पहले बंद किया होगा भाई, देखिए 6 घंटे पूरा काम हुआ है, लेकिन ये किया है 5 ही घंटे, तो शुरू से काम किया होगा 5 घंटे। तो अब देखिए कुल 6 घंटे काम हुआ है, तो लास्ट के 1 घंटे काम नहीं किया होगा। अब देखिए दोपहर 3 बजे तक काम कितने बजे हुआ है, दोपहर 3 बजे तक हुआ है। तो अब इसमें 1 घंटा कम कर दीजिए तो कितना होगा, दोपहर के 2 बजे तक। दोपहर के 2 बजे के देखिए, ठीक क्या हो जाएगा। तो नल P को कितने बजे बंद करना होगा, तो दोपहर 2 बजे इसको नल P को क्या करेंगे, हम बंद कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए 2 नल J और L अकेले एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक निकास नल K को खोल दिया जाए और सभी तीनों नल एक साथ मिलकर कार्य करें तो वही टंकी 15 मिनट में भर जाएगी। नल K को अकेले उसी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। यदि पहली वीडियो देखे होंगे तो उसमें सेम तरह से क्वेश्चन बताए हैं। देखिए एक नल है J है और दूसरा L है। एक टंकी को क्रम से 10 मिनट, एक कितने में 10 मिनट में, और दूसरा है ये 12 मिनट में भर सकते हैं, यानी इसका वैल्यू प्लस में होगा। यदि एक निकास नल K को खोल दिया जाए, एक निकास नल यानी खाली करने वाला नल है K, ठीक है। एक निकास नल K को खोल दिया जाए और सभी तीनों नल एक साथ मिलकर कार्य करें। यदि तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो वही टंकी 15 मिनट में भर जाएगी। अगर तीनों काम करें यानी J, L और K अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो 10 छक 60 हो जाएगा, 12 25 60 हो जाएगा और 15 चौक 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों भर रहे हैं तो यानी 6 ही भर रहा है, 5 यानी 11 भर रहे हैं। इन दोनों का वैल्यू कितना है 11। अब देखिए इन तीनों का वैल्यू कितना है 4। तो 11 में से कितना घटाएं कि 4 आएगा। तो 11 में से अगर हम 7 घटा दें, ठीक है, तो 11 में से अगर 7 घटा दे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी K की जो क्षमता है वो कितनी है -7 है। यानी K का जो खाली करने की क्षमता कितना है -7 है। देखिए 6 5 11 अगर 11 भर रहे हैं, ठीक है, तो ये 7 खाली कर दे रहा है, यानी इन तीनों का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है नल K को अकेले उसी टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। अब इसी टैंक को K को खाली करने, तो K की क्षमता कितना है 7, तो 7 से भाग कर देंगे। अब 60/7 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। 60/7 मिनट में क्या कर देगा K खाली कर देगा। 2 पाइप S1 और S2 अकेले एक खाली टैंक को क्रमशः 15 घंटे 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप S3 अकेले उसी तरह से भरे हुए टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। पहले लिख लीजिए, देखिए एक S1 है, एक S2 है, एक S3 है। तो S1 15 घंटा लेता है और S2 20 घंटे में भर सकते हैं, ये दोनों भरने वाले हैं। S3 अकेले उसी तरह से पूरे भरे हुए टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। ये क्या करता है 40 घंटे में खाली कर सकता है, तो इसका वैल्यू माइनस में होगा सब। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है अब इसका पहले क्षमता निकाल लीजिए, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 120 होगा। कितना होगा 120। तो 15 छक्का का कितना 90, 15 8 120 होता, और 20 से काटेंगे कितना होगा 20 छक 120 हो जाएगा और 40 तिया 120 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, कह रहा सबसे पहले दोनों पाइप S1 S2 खोले जाते हैं और 2 घंटे के बाद S3 भी खोला जाता है। देखिए पहले सिर्फ 2 घंटे के लिए S1 S2 खोले जाते हैं। तो S1 कितना भर रहा है 8 यूनिट, ये 6, तो 8 6 14, ये दोनों 14 यूनिट भर रहे हैं। और कितने घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। अब देखिए 28 यूनिट भर दिए हैं तो 28 यूनिट से घटा लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें भरना कितना है 92। उसके बाद फिर कह रहा है कि 2 घंटे के बाद पाइप S3 भी खोला जाता है। और 2 घंटा जब बीत जाता है तो हम पाइप
S3 को भी खोलते हैं और S3 क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। देखिए जब तीनों खोल लेंगे तो 8 6 14, 8 6 14 भरेगा और 3 खाली कर देगा तो कितना हो जाएगा, 14 भरेगा 3 खाली कर देगा तो कितना बचेगा 11। इन तीनों की क्षमता कितना हो जाएगा 11। अब यहीं 92 को 92 भरना है और इनका क्षमता कितना है 11, 11 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो S3 खोलने के बाद कितने समय में टैंक पूरी भर जाएगी, यानी 92/11 में भर जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका 92/11, यानी ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जो हमारा दिन दिया होता है या घंटे दिया होता है भिन्न में होता है, तो हम उसको देख के डर जाते हैं। डरना नहीं, बस आपको एक क्वेश्चन समझ लेना किस तरह लगाना है, तो एग्जाम में आप अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 13/1/3 घंटे में भर सकते हैं। अब देखिए लिखते चलते हैं, ए है एक, बी है। अब ए है 10 घंटे में, कितना 10 घंटे में। अब बी है देखिए 13/1/3 है, तो 13 तिया 39 1 40/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/1/3 को 13 तिया 39 1 40/3 लिख सकते हैं। पाइप सी एक निकासी पाइप है और एक पाइप सी है क्या है, निकासी पाइप है। ठीक है, जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 8 घंटे में भर जाता है। जब तीनों एक साथ खोले जाते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी, जब एक साथ खोले जाते हैं तो 8 घंटे में भर जाता है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो देखिए एलसीएम क्या होगा, ऊपर का एलसीएम लिया जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका और इसका। तो देखिए 8 से 40 कट जाएगा, यानी 40 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 40 ही होगा। तो 10 चौक 40 हो जाएगा। अब देखिए जब इससे भाग करेंगे तो 40 से भाग, इससे जब भाग करेंगे तो 40 से 40 कट जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, यानी बी की क्षमता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जब इससे भाग करेंगे तो 8 25 40, यानी इन तीनों का जो मिले हो जाएगा कितना होगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है 4 है, बी का वैल्यू 3, तो दोनों कितना हो रहे हैं 7, यानी इन दोनों का वैल्यू कितना है 7। तो भाई 7 में से कितना घटा दे, क्योंकि सी का वैल्यू किस में होगा, माइनस में, तो 7 में से कितना घटा दे कि 5 आए, तो 7 में से अगर 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, यानी जो सी का हमारा क्षमता है कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है आगे, यदि सी अकेले टैंक के 25% भाग को कितने घंटों में खाली करेगा। अब देखिए भाई इसका पूरा नहीं खाली करना है सी को, सी का क्षमता कितना है 2, तो 2 से भाग कर देंगे, लेकिन ध्यान देना इसका 25% खाली करना है। तो 25% मतलब कितना होगा 25/100, यानी 25 से कम 25, 25 चौका 100 और 4 से काटेंगे ये 10 बार कट जाएगा, 4 दहम 40 और 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। देखिए कह रहा पाइप ए है, एक पाइप बी है, ये 12 घंटे में भर सकता है और ये 18 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है और सी जो है ये 8 घंटे में खाली कर सकता है। अब सबसे पहले इनका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना होगा इसका, देखिए जब एलसीएम इस तरह अगर आ जाए, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 24 होगा, और 24 18 का एलसीएम कितना होगा, 24 और 18 का एलसीएम कितना होगा 72 होगा, यानी सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 72। तो 12 6 72, 18 चौक 72, 8 9 72 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आगे दिया है, ए और बी को 4.5 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। सी अकेले इस टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकता है। अब पहले देखिए क्वेश्चन में कहा है ए और बी को 4.5 घंटे के लिए खोला जाता है, ए और बी को। तो देखिए ए का क्षमता कितना है 4 है, इसका 10 है, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, 6 4 10 हो जाएगा। और कितने घंटे के लिए खोला जाता है, देखिए 4 सही 1/2, यानी कितना हो जाएगा 9/2, 2 5 10, यानी कितना होगा 9 5 45, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यानी टंकी कितना भर गया 45 भर गया, टंकी कितना भर गया 45 भर गया और फिर बंद कर दिया जाता। सी अकेले इसी टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। अब देखिए भाई भरा कितना है 45,
ये दोनों मिलके कितना भर रहे हैं 45। और जो सी खाली करेगा, देखिए ये तो टंकी की क्षमता हो गई ना। अब जो सी खाली करेगा इसी भरे हुए भाग को तो खाली करेगा। और सी की क्षमता कितना है 9, तो 9 से भाग कर देंगे तो 9 पचे 45, यानी टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगा, 5 घंटे में खाली हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझना है, देखिए ये 6 4 10 ये दोनों भर रहे हैं। अब जब 4.5 घंटा काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। अब यहीं तो 45 यूनिट भरा है, अब इसी को कौन खाली करेगा, सी खाली करेगा तो 9 पचे 45 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। 2 पाइप ए और बी भरे हुए टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। अब देखिए ये है और बी है, खाली करेंगे तो दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे। अब कितना समय लग रहा है, 10 मिनट और 15 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। अब आगे फिर कह रहा है कि जबकि पाइप सी अकेले उसी खाली टैंक को, ध्यान दीजिए इसमें कह रहा है जबकि पाइप सी अकेले उसी खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। सी कितने मिनट में भर सकता है, 12 मिनट में भर सकता है। भरेगा तो इसका वैल्यू किस में लेंगे, प्लस में। जब टैंक पूरा भरा होता है, अब देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 60 आएगा। तो 10 छक 60 और 15 चौक 60 हो जाएगा। अब 12 25 60, ये दोनों किस में आएंगे, माइनस में आ जाएंगे। कितना इसमें किस में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है जब टैंक पूरा भरा होता है, टैंक पूरा भरा हुआ है, ठीक है, तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है। ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है। देखिए 6 खाली करेगा, ये 4, तो दोनों मिलके कितने खाली करेंगे, ये 10 खाली करेंगे। और 4 मिनट, देखिए ये 6 खाली करेगा, 4, तो दोनों मिलके 10 खाली करेंगे। 4 मिनट के लिए कितना हो जाएगा, ये 40 खाली कर देंगे। कितने खाली कर देंगे, 40 खाली कर देंगे। और फिर उसके बाद केवल पाइप ए को बंद किया जाता है। फिर उसके बाद पाइप ए को क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ, सी को बी के साथ, आई मीन दोनों को, ठीक है, के साथ खोल दिया जाता है। अब टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय मिनट में लगेगा। अब देखिए ये दोनों खाली कितना किए हैं, ये 40। देखिए पूरा जब टंकी भरा था तो कितना था, 60। अब खाली कर दिए, कितना खाली कर दिए, 40 खाली कर दिए। अब देखिए पूरा टंकी को भरना है, आपको क्या करना, पूरा टंकी को भरना है। तो यहीं तो 40 जब खाली किए थे तो यहीं तो 40 भरेंगे तो टंकी पूरा फुल भर जाएगा। भाई देखिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। पूरी टंकी 60 भरा हुआ है, उसमें से आप 40 खाली कर दिए हैं। तो अगर देखिए जैसे आपके पास एक गुल्लक है, उसमें 60 रुपया है, उसमें से आप 40 रुपया निकाल लिए। तो कह रहा है कि अगर फिर आपको गुल्लक को पूरा भरना है तो कितना उसमें भरेंगे। तो भाई जब 40 निकाले तो अगर यहीं 40 अगर हम भर देते हैं तो पूरा गुल्लक भर जाएगा कि नहीं, बस वही चीज़ इसमें समझना है। तो इसी 40 को हमें क्या करना, भरना है। अब लास्ट में कौन काम करेगा, बी और सी कह रहा है क्वेश्चन में। लास्ट में देखिए कह रहा है सी को तुरंत बी के साथ। देखिए अब क्या होगा, बी सी जब काम करेंगे तो 4 खाली करेगा, ये 5 भरेगा। तो जब 5 भरेगा, 4 खाली करेगा तो भरेगा कितना, दोनों एक साथ 1 भरेंगे। अब 1 से भाग कर देंगे, इसका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा, 40 मिनट लगेगा। तो कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। तो एक पाइप एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तली में रिसाव के कारण यह 50 घंटे में भर जाता है। रिसाव के कारण पूरी तरह भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए अगर एक पाइप एक टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, मान लेते एक पाइप ए है जो भरता है कितने घंटे में, 30 घंटे में। तली में रिसाव के कारण यह 50 घंटे में भर जाता है। देखिए अब यहाँ पर जैसे एक टंकी है उसमें रिसाव हो रहा है, जिसके कारण वो कितने घंटे में भर रहा है, 50 घंटे में। तो देखिए यहाँ पर 2 पाइप होगा, एक तो ये भर रहा है और एक भी खाली कर रहा है। ठीक है, रिसाव मतलब क्या होना, खाली करना। तो एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है। इस कंडीशन में वो क्या कह रहा है, कितना घंटा उसको लगता है, कुल 50 घंटा लगता है। कितना लगता है, 50 घंटा। तो रिसाव के कारण पूरी तरह भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, यानी रिसाव के कारण, रिसाव का कितना माने हैं, टंकी का नाम बी माने। अब देखिए इन दोनों का जो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 150। इन दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा, 150। भाग करेंगे कितना होगा, 30 × 5 = 150। 50 से भाग करेंगे कितना जाएगा, 50 × 3 = 150।
अच्छा देखिए भाई, ए का क्षमता कितना है 5 है, ध्यान से देखिएगा, ए का क्षमता कितना है 5, और इन दोनों को जब ये भर रहा है, ये निकल रहा है, तब कितना हो रहा है 3। भाई अगर ए का क्षमता 5 है तो अब कितना घटाएंगे कि 3 आएगा, यानी देखिए अगर इसमें से हम 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, क्योंकि दोनों का जो मिलके है कितना क्षमता 3 है। तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -2। माइनस क्या शो करेगा, ये बी वाला क्या कर रहा है, निस्साव के कारण घट रहा है, ठीक है, या ऐसे भी कह सकते रिसाव के कारण खाली कर रहा है। तो रिसाव के कारण पूरी तरह टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, भाई रिसाव के कारण इसका क्षमता कितना है 2 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा, 75 घंटा आ जाएगा, ठीक है, 75 आवर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा।